बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट। हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एजेंडा देख लेते हैं हमारे लेक्चर का। तो हम लूपिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस तरह की लूप्स होती हैं, किन पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं, कुछ टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, उसका साइंटिफिक स्टडी करेंगे एंड देन देयर फ्लो चार्ट। व्हाइल लूप की हम एग्जांपल स्टडी करेंगे, देन we will discuss about do while loop, syntax of do while loop and flowchart with few examples. Introduction. Looping is an indication for a compiler to execute a block of statements repeatedly. मतलब लूपिंग एक वो फिनोमेना है कि जब जो हम कंपाइलर को हम बताते हैं कि उसने कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी है, उसे लूपिंग कहा जाता है। मतलब वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट की जाती हैं, दैट इज लूप। इन सी वी हैव 3 लूप्स। सी की लैंग्वेज में 3 तरह की लूप्स होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। मतलब कितनी तरह की लूप्स होती हैं? 3 तरह की, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। दीज आर द टाइप्स ऑफ लूप्स। Every loop, हर loop की has an expression or condition, and based on that result the compiler will either execute the code block or exit from the loop. इसका क्या मतलब है? That means कि जो भी loop होती है, हम चाहे हम for यूज कर रहे हैं, चाहे हम while यूज कर रहे हैं, चाहे हम do while यूज कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई expression होगी और उसी एक्सप्रेशन पे कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई जाएगी। अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। क्या कहता है? द कंपाइलर विल आइदर एग्जीक्यूट द ब्लॉक और एग्जिट फ्रॉम द लूप। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ऑब्वियसली इट विल एग्जीक्यूट सम कोड, इट विल एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स, और अगर वो ट्रू नहीं होगी इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। अब हम व्हाइल लूप के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। व्हाइल लूप का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि बेसिकली व्हाइल लूप होती क्या है, राइट? The while loop in C programming is to repeat a block of statement for a given number of times until the given condition is false. While loop क्या है C programming में? कि वो repeat करती है a block of statements for a given number of times. मतलब एक decided number of time के लिए जो चीज रन की जाती है until the given condition is false. मतलब कि आपकी वो लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूशन में रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी वो टर्मिनेट कर जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और लूप के बाहर की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। while loop in C starts with a condition. जो while loop होती है C लैंग्वेज में, वो एक कंडीशन से शुरू होती है, राइट? If the condition is true, अगर कंडीशन ट्रू है, then the statement inside the while loop will execute. अगर कंडीशन while loop के अंदर जो लिखी जा रही है, मतलब हम लिख रहे हैं while और कोई भी कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक स्निपेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो फॉल्स है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। वही बात लिखी हुई है, इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, अगर गिवन कंडीशन फॉल्स है देन इट वुडंट बी परफॉर्म एट लीस्ट वन। मतलब वो एक दफा भी परफॉर्म नहीं होगी, डायरेक्टली वो टर्मिनेट कर जाएगी कंडीशन। द सिंटैक्स ऑफ अ व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज इज, अब सिंटैक्स क्या है, लिखा कैसे जाता है, हम वो स्टडी करते हैं। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप इज, कोई ना कोई कंडीशन होगी, मतलब लिखने का तरीका क्या है, व्हाइल कोई कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ तब तक चलाएं जब तक x की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है? जैसे ही x की वैल्यू व्हाटएवर या लेस लगाएं या जो भी यहाँ पे आप कंडीशन लगा रहे हो अपनी इसके अकॉर्डिंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वाइल के अंदर आप कंडीशन लगाएंगे, आपकी वाइल की बॉडी स्टार्ट होगी, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, लाख, जितनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है
हम उसके अंदर वो स्टेटमेंट्स लिख देंगे। हमने फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं कि हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज को, किसी भी चीज की, किसी प्रोग्राम की, किसी एल्गोरिथम की, जब हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है, क्या कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन हो रही है, इनिशियलाइजेशन के बाद वाइल कंडीशन चेक होगी। क्या चेक होगी? वाइल कंडीशन, को डिसीजन लिया जाएगा। अगर डिसीजन ट्रू है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें और उस पर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा दें, और जैसे ही इंक्रीमेंट लगेगा वो दोबारा वाइल की कंडीशन में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जो भी होगी, अगर यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट लगाया, जैसे मैं कह देती हूँ आई प्लस प्लस, और आई में जो भी वैल्यू है वो दोबारा जाके वाइल में टेस्टिंग करेंगे। अगर वो ट्रू है तो वो सेम प्रोसीजर दोबारा होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाएंगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा। और अगर वो फॉल्स है तो एग्जिट फ्रॉम द लूप, मतलब वो लूप से बाहर निकल जाएगा। हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिससे हमें जरा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी वर्किंग किस तरह है। while loop hash include iostream.h क्या कह रहा है यहाँ पे? हेडर फाइल्स हैं जो कि बता रही हैं कि हम कुछ प्रिंट एफ या स्कैन एफ टाइप की स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, आपने मेन का फंक्शन कॉल किया है, आपने कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है हैविंग x इक्वल टू 1, मतलब कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसको आपने इनिशियलाइज कर दिया और उसमें आपने उसकी वैल्यू रख दी है 1। उसके बाद वाइल में वाइल की बॉडी देखते हैं। वाइल सेम वही तरीका है, आपने वाइल के अंदर कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या लिखी हुई है? x इज लेस देन 10। व्हाट डज दिस मीन के x में जो भी वैल्यू है वो लेस देन 10 होनी चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 10 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर लेस है तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। फिर क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ वैल्यू फ्रॉम द वाइल लूप इज x %t/m। आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और आपने वैल्यू कह दिया है कि वो शो कर दें x में, एंड देन वाइल की बॉडी क्लोज हो चुकी है, और ये उसके बाद इसके भी पैरेंथेसिस क्लोज हो चुके हैं। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास? वैल्यू फ्रॉम द वाइल लूप इज 1, वैल्यू फ्रॉम द वाइल लूप इज 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, राइट? अब ये हमेशा 1 क्यों प्रिंट कर रहा है? हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं। इनिशियली x की वैल्यू में क्या सेव हुआ हुआ है? 1। हम लाइन नंबर 9 पे आए। लाइन नंबर 9 में वो कह रहा है कि x इज लेस देन 10, दैट मीन्स 1 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू। तो आप प्रिंट कर दो वैल्यू फ्रॉम द वाइल लूप इज 1, मतलब अब x में क्या है? 1, तो इट्स मीन पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगा वैल्यू फ्रॉम द वाइल लूप इज 1। फिर क्या हुआ? वो लूप से बाहर चला गया, राइट? फिर दोबारा x की वैल्यू 1 है, अगेन कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 इज लेस देन 10। यस, क्योंकि x में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। 1 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज अगेन ट्रू, दोबारा प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। मतलब 1 में कुछ आइटरेशन नहीं हो रही, कुछ चेंजेस नहीं हो रही, इट विल कीप ऑन लाइक 1 1 1 एंड सो ऑन। तो क्या हुआ कि ये स्क्रीन पे हमेशा क्या प्रिंट करता रहेगा? वैल्यू फ्रॉम द वाइल लूप इज 1, लाइक दिस 1 1 एंड सो ऑन, अनटिल अनलेस आप अपने इस स्क्रीन को क्लोज नहीं करते तब तक ये चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इसमें क्या है, आपने अपने कंडीशन को बाउंड नहीं किया हुआ, लाइक ये तो हमेशा ट्रू रहेगी, 1 हमेशा 10 से लेस ही रहेगा। तो क्या ऐसी चीज है कि हम उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करें, कुछ ना कुछ चेंजेस करें हम इसी कोड में, कि ये कंडीशन कभी फॉल्स हो जाए और ये लूप से टर्मिनेट कर जाए। अब क्या है, आपने सिंपली एक छोटी सी चेंजेस की है। आपने कर दिया है x प्लस प्लस, मतलब x में जो भी वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट करने। तो क्या होगा? इनिशियली x में क्या है पड़ा हुआ है? 1 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज ट्रू। कंसोल स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए? वैल्यू फ्रॉम द वाइल लूप इज 1, राइट? अब क्या हुआ? लाइन नंबर 10 पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस प्लस, मतलब
x में जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दें। x में करंटली क्या वैल्यू पड़ी है 1, अब 1 नहीं रहा, अब x में 2 आ चुका है, राइट। अब 2 आ चुका है, लूप से बाहर निकल चुके हैं हम लोग, फिर दोबारा वो ऊपर आएगा व्हाइल पे। अब x में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10, हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू फ्रॉम द व्हाइल लूप इज 2। अब 1 नहीं प्रिंट होगा, अब क्या प्रिंट होना चाहिए 2। अब जब जैसे ही 10 स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो x में इंक्रीमेंट लग जाएगा, अब 2 नहीं रहा, अब हो चुका है यहाँ पे 3। फिर व्हाइल की कंडीशन चेक होगी, x में क्या आ चुका है 3, 3 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हुआ आ जाएगा वैल्यू फ्रॉम द व्हाइल लूप इज 3, वैल्यू फ्रॉम द व्हाइल लूप इज 3। अब क्या हुआ, x में दोबारा इंक्रीमेंट लगा है, 3 की जगह x में वैल्यू सेव हो जाएगी 4। अब दोबारा व्हाइल कंडीशन में चला जाएगा, 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10। फिर दोबारा प्रिंट होगा वैल्यू फ्रॉम द व्हाइल लूप इज 4, राइट 4। फिर हम 10 स्टेटमेंट में जाएंगे, अब दोबारा इंक्रीमेंट हो चुका है, अब x में क्या पड़ा हुआ है 5, ये चलता जाएगा। जैसे ही इंक्रीमेंट होके x में 10 की वैल्यू आ जाएगी तो हम चेक करेंगे दोबारा कंडीशन, 10 इज लेस देन 10, नो फॉल्स, ये पोर्शन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता, कोई प्रिंट की वैल्यू लिखी होती या कुछ हमने कुछ प्रिंट करवाया होता तो यहाँ पे वो कंसोल स्क्रीन पे शो हो जाता। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह होगा, जैसे हमने किया वैल्यू फ्रॉम द व्हाइल लूप इज 1, वैल्यू फ्रॉम द व्हाइल लूप इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही इस स्टेटमेंट की वजह से इंक्रीमेंट होके वैल्यू 10 हुई है, वो दोबारा ऊपर गया है क्योंकि अब x में 1 नहीं रहा, सो ऑन 2 हुआ, 3 हुआ, 9 तक हम पहुंचे और एक टाइम ऐसे आया कि 10 वैल्यू आ चुकी है। अब इसके अंदर 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें कंसोल स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आउटपुट दिखना चाहिए, और जैसे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। बाद हम स्टडी करते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। डू व्हाइल भी लूप की ही एक टाइप है जैसे व्हाइल। डिफरेंस क्या था, व्हाइल के बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाइल लूप क्या करता था कि जब भी व्हाइल की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो कंडीशन की टेस्टिंग करता है। क्या करता है, कंडीशन की टेस्टिंग करता है। मतलब जैसे ही व्हाइल की कंपाइलर इसको एग्जीक्यूशन स्पेस पे लेके जाता है तो कंडीशन को क्या करता है, वो टेस्टिंग करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्टिंग, मतलब आइदर वो ट्रू है या वो फॉल्स है, उसकी बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसने इस पोर्शन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है या एग्जिट फ्रॉम द लूप करना है। दैट मीन्स के व्हाइल की कंडीशन हमेशा पहले चेक की जाती है, मतलब वो कंडीशन अगर ट्रू है तभी व्हाइल की बॉडी ऑफ स्टेटमेंट जो हमने लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होंगी। व्हाइल क्या करता है, the do while loop in C programming will test the given condition at the end of the loop। क्या बात हो रही है कि do while loop जो है, टाइप ऑफ जो एक लूप है, वो गिवन कंडीशन को एट द एंड ऑफ लूप, मतलब लूप के आखिर में टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्टडी किया कि लूप के साथ जैसे ही व्हाइल लूप स्टार्ट हुई उससे कंडीशन टेस्टिंग यहीं से स्टार्ट कर दी। तो डू व्हाइल जो एक तरह की लूप की टाइप है वो क्या करती है, यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करती, वो ये स्टेटमेंट ऑफ पोर्शन एग्जीक्यूट करेगी और उसके बाद जाके अपना कुछ ना कुछ जो हमने कंडीशन ली है उसकी वेरिफिकेशन करेगी कि आइदर इट इज ट्रू और आइदर इट इज फॉल्स।